जब उन्होंने मटर के पौधे को चुना तो उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, एंड एक्सपेरिमेंट करके कितने नियम बेटा जी, 3 नियम दिए थे। शुद्ध बोने पौधे हैं, अब यहाँ पे बोना है, अप्रभावी लक्षण होगा, तो इसी के अपोजिट हमने ले लिया। आप एग्जाम में नंबर लिखकर नहीं आओगे, मुझे तो आपको समझाने इसलिए मैंने लिखा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो भाई F1 पीडी में तो हमें ये निकल कर आया, इसमें ये मिला हमें। नेक्स्ट कौन सा आया, दोनों कैपिटल आर यानी कि गोल तो है, एंड दोनों स्मॉल वाई। स्मॉल वाई किसके लिए था, हर एक के लिए। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। सेशन बेटा जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप में से ना बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोल रहे थे कि मैम प्लीज मेंडल के नियम समझा दो एक बार, क्योंकि बच्चों को ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बट वो बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आपने समझ लिया एक बार तो बहुत इजी लगेगा, और अगर ऐसे करोगे ना मैम समझ नहीं आ रहा, मैम कैसे करें, तो आपको बहुत डिफिकल्ट भी लगेगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं बिना देर करे। ठीक है, सबसे पहली चीज बेटा जी याद रखना है यहाँ पे कि मेंडल के नियम में अगर आप पूछो मुझसे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट, तो याद रखना कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना था, ये तो आपको पढ़कर ही जाना है। इसके बाद जब उन्होंने मटर के पौधे को चुना तो उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, एंड एक्सपेरिमेंट करके कितने नियम बेटा जी, 3 नियम दिए थे, है ना। अब यहाँ पे तीनों नियम ही हम लोग देखेंगे, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो एक बार वो जान लो। तो नियम को शुरू करने से पहले कुछ चीजें आती हैं, मैं एक बार वो बता देती हूँ, तो उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आप 2 चीजों को देखते हो। यहाँ पे पहला वर्ड आता है बेटा यहाँ पे आपका प्रभावी लक्षण, ठीक है। एंड बेटा जी दूसरा वर्ड जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो है अप्रभावी। पहले इनको समझो कि भाई ये वर्ड क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं प्रभावी लक्षण की, यानी कि ये मान लो कि 2 इंसान है, एक तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और एक बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान है। तो भाई प्रभावी जो होते हैं ये मान लो कि बहुत ताकतवर है, एंड वहीं पे ये जो अप्रभावी होते हैं ये ताकतवर नहीं होते हैं। प्रभावी लक्षण जो होते हैं बेटा ये क्या कर सकते हैं, ये अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जबकि अगर हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जी किसकी, अप्रभावी की, जैसे जब लड़ाई हो गई एक ताकतवर इंसान और एक कमजोर इंसान, बेचारा कमजोर इंसान जो है वो क्या कर पाता है, उसको मारेगा नहीं, क्या हो जाता है भाई, यानी कि बेटा जी ये यानी कि अपने आप को, ठीक है, प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेटा जी ये अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते हैं, यानी कि भाई आपके पास 2 कलर है, एक बहुत डार्क है एक बहुत लाइट है, यानी कि आपके पास एक है हमने बोला ब्लैक कलर, एक है आपके पास सफेद रंग। जब आप यहाँ पे बेटा काले में सफेद रंग को मिलाओगे क्या वो दिखता है सफेद रंग, नहीं दिखता है ना। तो वैसे यहाँ पे प्रभावी वो होते हैं जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, और याद रखना कि प्रभावी लक्षण हमेशा अप्रभावी पर हावी होते हैं। अब ये भी याद रखोगे, प्रभावी लक्षण को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे और अप्रभावी को हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। ऐसा इसलिए कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल लंबेपन के लिए हमने कैपिटल टी लिया, बोनेपन के लिए हम लोग स्मॉल टी यूज करते हैं। स्मॉल टी क्यों यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप कोई और लेटर यूज करोगे बेटा तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे करने में वहां पे, है ना। तो वहां पे ताकि आप कंफ्यूज ना रहो जब यहाँ पे आप नियमों को पढ़ रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे जो भी आप प्रभावी का कैपिटल यहाँ पे बेसिकली कैपिटल लेटर लेते हो उसी के अपोजिट आप उसका स्मॉल लेटर ले लेना। अब यहाँ पे दूसरा आ जाता है बेटा जी शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, मैंने बोला कि अगर वहां पे इस तरीके से दोनों ही कैपिटल लेटर है तो भाई ये है शुद्ध। अगर वो दोनों ही बेटा जी स्मॉल लेटर हो जाते तो मैंने बोला ये भी शुद्ध है। लेकिन जब बेटा जी एक प्रभावी लक्षण, ये कैसा लक्षण है भाई, कैपिटल टी तो प्रभावी लक्षण है, ठीक है, यानी कि लंबापन होना, और जब उसी के साथ में बेटा जी एक स्मॉल टी होता है। अब कैपिटल टी तो प्रभावी है, यानी कि ये जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी है। ठीक है, अब यहां पे बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं वो कैसा है, अशुद्ध है। अब जो भी लक्षण होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला अशुद्ध लंबा, यानी कि सिचुएशन ये रही होगी। हम बोल रहे हैं शुद्ध लंबा, तो भाई सिचुएशन ये रही होगी। जब बोलेंगे शुद्ध बोना तो ये सिचुएशन होती है ये। अब वहीं पे मेंडल ने क्या किया भाई, इन चीजों को समझाने, यानी कि भाई उन्होंने जब वहां पे मटर का पौधा चुन लिया, ठीक है, रीजन आप सबको पता है, उन्हें बहुत सारे लक्षण ऐसे मिल गए थे जो उन्हें किसी और पौधे में नहीं मिल रहे थे। अब यहाँ पे बेटा जी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उन्होंने दिए थे ये 3 नियम एक्सपेरिमेंट के बाद। सबसे पहले बेटा जी आ जाता है आपका प्रभाविता का नियम, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका दूसरा कौन सा, पृथक्करण का नियम, जिसको वी संयोजन का नियम भी कह देते हैं, और युग्मकों के शुद्धता का नियम भी। ठीक है, एंड नंबर 3
कौन आ जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो दो नियम है, पहला और दूसरा नियम जो होता है बेटा, ये एक संकरण क्रॉस पे आधारित होता है। ठीक है, यानी कि एक संकर क्रॉस पर आधारित है, जबकि बेटा ये जो तीसरा नियम होता है, ठीक है, ये किस पर, द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, द्विसंकरण क्रॉस। क्लियर? अब इनको समझते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे प्रभाविता के नियम पे। अभी आप इसको देख रहे हो, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ पर मैं आपको वापस से सिंपल तरीके से ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो प्रभाविता का नियम कहता क्या है। हमने बोला किसकी बात है, प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब ये प्रभाविता का नियम सीधा बोलता है कि भाई जो प्रभावी लक्षण होता है वो हावी होता है अप्रभावी पर। यानी कि भाई क्या बोला, प्रभावी लक्षण जो होता है, इन्होंने बोला वो हावी है किस पर, अप्रभावी पर। ठीक है, तो बेटा यहां पे इस चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है, यानी कि भाई इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें, उन्होंने इस चीज को यानी कि समझाने के लिए उन्होंने लिया बेटा जी एक उदाहरण। ठीक है, उदाहरण किस चीज का लिया था, उन्होंने लिया था शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, ठीक है, पौधे के मध्य संकरण। ठीक है, अब यहां पे जस्ट मैं भी पढ़ा कर आई हूं आपको प्रभावी एंड आपका अप्रभावी लक्षण। ठीक है, और यहीं पे मैंने आपको बताया बेटा जी कि शुद्ध लंबे पौधे हैं, शुद्ध अशुद्ध बताया था अभी, यानी कि हम इसको किससे दर्शाएंगे, दोनों को कैपिटल टी से। शुद्ध बोने पौधे हैं, अब यहाँ पे बोना है, अप्रभावी लक्षण होगा, तो इसी के अपोजिट हमने ले लिया ये इसका दोनों का स्मॉल टी। ठीक है, अब जब क्रॉस कराओगे तो क्या हो जाएगा भाई, इधर लिख दो शुद्ध लंबे पौधे। ठीक है, क्या लिख दिया आपने, शुद्ध लंबे पौधे, जो क्या था बेटा जी, ये रे कैपिटल टी। क्रॉस का साइन लगाओगे, किससे करा रहे हो, शुद्ध बोने पौधे। ठीक है, चलिए भाई, अब इसको किससे दिखाओगे भाई, आप दिखाओगे इसको स्मॉल टी से। ठीक है, क्या है भाई, जनक है, यहां से क्या आ चुके हैं बेटा, ये आ गए यहां पर युग्मक। ठीक है, क्या आ चुके हैं, ये आ गए युग्मक। अब जब आप यहां पर बेटा क्रॉस कराओगे तो क्या हो गया बेटा, यहां पे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये ऐसे इस टाइप से, तो हमने क्या करा भाई, इधर लिख दिया, इनको इस तरीके से कर दिया। अब यहां पे बेटा कैपिटल टी की अगर स्मॉल टी से कराओगे तो बेटा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो जाएगा। वापस से कैपिटल टी की स्मॉल टी से कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। वापस से अब इसकी कराओ, इसकी एक बार इससे, देन वहां पर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ये कौन सी जनरेशन थी बेटा जी, F1, यानी कि प्रथम पीढ़ी थी, उसको हमने F1 से दर्शा दिया। अब आप क्या देख रहे हो, यहां पे सभी में क्या निकल कर आया बेटा, यहां सभी में निकल कर आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब यहां पे कौन है बेटा, एक आपका प्रभावी है। ठीक है, क्या है, एक आपका प्रभावी लक्षण है। ठीक है, एक आपका बेटा, ठीक है, अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर सभी को। तो बेटा जब एक प्रभावी अप्रभावी साथ, मैंने क्या बोला कि वो कैसा होता है, मैंने बोला बेटा वो अशुद्ध होगा। ठीक है, अब मैं लक्षण कौन सा लिखूं, क्या लंबापन लिखूं या बोनापन, तो भाई हमेशा कौन सा लक्षण लिखा जाता है बेटा वहां पे, प्रभावी लक्षण, यानी कि बेटा जी वो कैसा है, वो है आपका अशुद्ध लंबा। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई F1 पीढ़ी में, ठीक है, हमें कैसे प्राप्त हुए, सभी पौधे, ठीक है, अशुद्ध, ठीक है, लंबे प्राप्त हुए। क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध
लंबे प्राप्त हुए, या हम कह सकते हैं सभी पौधे क्या मिले बेटा, सभी पौधे समान लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, क्लियर है बेटा जी यहाँ पे ये चीज। ठीक है, तो बस यहाँ पे यानी कि अगर क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो पूछेंगे कि आपका एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे थे, तो आप क्या बोलोगे भाई, सारे के सारे अशुद्ध लंबे थे। सिंपल सा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे एक बार इस डेफिनेशन को देखेंगे क्या बोल रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, यहां बोला, ठीक है, तो कारक युग्मों में पाए जाते हैं। तो जो मेंडल थे उन्होंने ना कारक बोला था, पहले जीन नहीं बोला था, जीन वर्ड जॉइंसन ने दिया था। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आपको एग्जाम में क्या लिख कर आना है, ये लाइन आपने बोला था ना कि मैम आप लिखवाना सिखा दो। तो प्रभाविता का नियम यानी कि कारक युग्म में पाए जाते हैं, युग्म मतलब जोड़े में, यदि कारक के दोनों सदस्य असमान होते हैं, है ना, तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के गुण को दबा देता है, अर्थात उसे प्रकट नहीं होने देता है। यानी कि हमने देखा वहां पे, यानी कि जो प्रभावी लक्षण था वो दिख रहा था, दूसरा तो दिखा ही नहीं। और प्रभावी कारक स्वयं के गुण को प्रदर्शित करता है। प्रभावी कारक कौन था, कैपिटल टी। अप्रभावी कारक कौन था, स्मॉल टी। इसके यानी कि इसको इन्होंने क्या नहीं होने दिया, इसको प्रकट ही नहीं होने दिया। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कारक युग्म होने पर पौधा लंबा प्राप्त होता है। एग्जाम में आपको क्रॉस कैसे करके दिखाना है, इस तरीके से। क्लियर है, सिंपल था। अब दूसरा यानी कि एक संकर क्रॉस की ही द्वितीय पीढ़ी आएगी, तो उसको समझ लेते हैं। तो भाई हमने कहां पे खत्म करा, आ जाओ इस साइड। ठीक है, क्लियर है ये चीज, आगे आ जाते फिर। चलो, तो यहां पे आपको बेटा F1 पीढ़ी में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपने यहाँ क्या दिया भाई, स्वपरागण, तो भाई आ जाओ। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे हैं बेटा जी, अशुद्ध लंबे, ऊपर लिख देती हूं मैं। ठीक है, अशुद्ध लंबे, यही काम करो, ऐसे ही लिखो तुम, कैपिटल टी ब्रैकेट में लिख लो बेटा यहाँ पे, अशुद्ध लंबे। ठीक है, चलो भाई वापस से जनक आगे क्रॉस करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये भी कैसे हैं बेटा, अशुद्ध लंबे। ठीक है, अब यहां पर वापस से क्या युग्मक निकल कर आए, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर क्या आ गए बेटा जी, वापस से, ठीक है, स्मॉल टी करा दो भाई। यहाँ पे संकरण क्या निकल कर आया जब हमने क्रॉस कराया वापस से। चलिए, तो भाई यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी है बेटा जी, द्वितीय पीढ़ी यानी कि F2। ठीक है, तो बेटा कैपिटल टी की कैपिटल टी से जब करवाओगे क्रॉस, तो क्या आ गया, दोनों में कैपिटल टी। अगेन कैपिटल टी की स्मॉल से कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, एंड दोनों ही कैसे हो गए बेटा जी, स्मॉल टी हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यानी कि यहाँ तो कुछ अलग लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई चलो जान लेते हैं, तो कौन कौन से आए यहाँ पे बेटा, यहाँ आया दोनों कैपिटल टी थे, और क्या था बेटा जी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी निकल कर आया है। ठीक है, और क्या है, दोनों स्मॉल टी। ठीक है, चलो ये कितने हैं, ये कितना था बेटा जी, एक ही था। यहाँ पे कोई और है नहीं, तो मैंने यहाँ नंबर क्यों लिखा है, मैंने आपको समझाने के लिए नंबर लिखा है। आप एग्जाम में ये गलती नहीं करोगे, लेकिन आप एग्जाम में नंबर लिखकर नहीं आओगे, मुझे तो आपको समझाने इसलिए मैंने लिखा है। अभी बताऊंगी एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कितना आया हमारे पास, एक आ गया। अब मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, एक ये रहा, एक ये रहा। तो बेटा यहाँ पे ये कितने हैं, दो आ गए। नेक्स्ट ये कितना था बेटा, ये भी अकेला ही था, है ना, ये भी अकेला ही है। तो भाई यहाँ पे कितना आ गया, ये भी एक आ गया, है ना। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे ये कैसे हैं, दोनों प्रभावी लक्षण है, कैपिटल टी, तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, शुद्ध होगा नहीं होगा, क्या हो गया इसको, चलो ये कैसा है, शुद्ध। ठीक है, कौन सा लक्षण है भाई, दोनों कैपिटल टी है यानी कि लंबा, यानी कि शुद्ध लंबा हो गया।
क्लियर, आगे आ जाओ। कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, यानी कि एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण, यानी कि ये कैसा हो गया, अशुद्ध। ठीक है, अब मैं लक्षण कौन सा लिखूंगी भाई, सीधी सी बात प्रभावी वाला, तो भाई क्या हो जाएगा, अशुद्ध लंबा। नेक्स्ट आ जाओ, दोनों कैसे हैं, स्मॉल टी, लेकिन ये तो शुद्ध है ना। अब लक्षण कौन सा लिखूंगी, सीधी सी बात दोनों ही स्मॉल टी है तो शुद्ध बोना पौधा। ठीक है, अब यहां पे एक अनुपात निकल कर आया, 1:2:1। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से देखते हैं शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बोना, ठीक है, जब हम इस तरीके से देखते हैं तो जो अनुपात निकल कर आता है बेटा जी, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप या जीन प्रारूप, यानी कि उसकी जीनी संरचना का अध्ययन। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा मुझे ये मत बताओ कि शुद्ध लंबे कितने हैं, शुद्ध बोने पौधे कितने हैं, मुझे सिर्फ आप इतना बता दो कि भाई वहां पे लंबे पौधे कितने हैं एंड बोने पौधे कितने हैं। तो बेटा जी यहाँ पे अब अगर आप शुद्ध अशुद्ध को ना देखो तो आप सीधा बोलोगे कि मैम 3 तो लंबे पौधे हैं, 1 बोना है। जब हमने शुद्ध अशुद्ध को नहीं देखा तो बेटा जी क्या बोला आपने, यानी कि वहां पे क्या हुआ, जब आप सिर्फ बाहरी लक्षणों को देखते हो तो उसको बोलते हैं, वो कौन सा अनुपात होता है, फिनोटाइप अनुपात, यानी कि बेटा जी फिनोटाइप। ठीक है, तो एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या है, 1:2:1। वहीं पे बेटा जी अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपका एक संकर क्रॉस का, जो बेसिकली है आपका फिनोटाइप क्या है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे बेटा जी, तो आप बोलोगे 3:1। क्लियर है यहाँ पे ये चीज बढ़िया तरीके से। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो आपका हो गया। अब बच्चे बोलते हैं मैम प्रॉब्लम आती है तीसरे वाले में, वो तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है ना। चलिए आ जाओ फटाफट से फिर, तो यहां पर आ जाते हैं हमारा प्रभावित के नियम के बाद हमारा आ जाता है बेटा जी कौन सा, विसंयोजन का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे पृथक्करण का नियम भी कह देते हैं। क्या बोल रहे हैं अभी पढ़कर आए कि युग्मक बनने के समय कारकों के जोड़ों अथवा एलील के सदस्य विसंयोजित अथवा क्या हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक युग्म को 2 में से 1 कारक प्राप्त होता है, इसे ही विसंयोजन का नियम कहते हैं, अथवा पृथक्करण का नियम कह दो, तीनों में से कुछ भी बोल दो, याद रखना यही है। प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। आपने देखा अगर वो शुद्ध लंबा है तो शुद्ध लंबा ही है, अशुद्ध लंबा है तो यानी आपका वहां पे वो अशुद्ध लंबा ही है। ठीक है, शुद्ध बोना है तो शुद्ध बोना ही है, तो बस यही चीज देखी जाती है। अब आ जाता है सबसे खतरनाक जो बच्चों को लगता है यहाँ पे, तीसरा नियम। ठीक है, तो ये चीज सभी को क्लियर है भी, यहाँ पे एग्जाम में आप दूसरा वाला जो नियम है पृथक्करण का नियम, उसको इस तरीके से करके आओगे, प्रॉपर बता के आओगे, जना कौन है ये युग्मक। ठीक है, देन ये सब चीजें आप बताओगे। ठीक है बेटा जी, चलो जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात। अब आ जाते हैं हम तीसरे नियम पर। तो बेटा जी मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 2 जोड़ी लक्षणों को लिया था, बेसिकली पहला लिया था बेटा जी गोल, ठीक है, व झुर्रीदार बीज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा लिया था बेटा, पीले व हरे बीज। ठीक है, अब यहां पे गोल लक्षण कैसा है बेटा जी, गोल है आपका प्रभावी, है ना। पीले रंग होना कैसा लक्षण है बेटा जी, प्रभावी, है ना। गोल को हमने किससे दर्शा दिया बेटा जी, यहाँ पे कैपिटल आर से। पीले रंग को हमने दर्शा दिया कैपिटल वाई से। ठीक, झुर्रीदार बीज कैसा लक्षण है बेटा जी, झुर्रीदार जो है ये है आपका अप्रभावी। क्लियर, एंड इसको आपने किससे दर्शा दिया, इसको आपने दर्शा दिया स्मॉल आर से। मैंने बोला हरा रंग कैसा है बेटा जी, ये भी कैसा है आपका अप्रभावी लक्षण। ठीक है, एंड अगर हम बात कर लेते हैं बेटा जी यहाँ पे, इसको आप किससे दर्शाओगे, स्मॉल वाई से। तो हमने क्या करा, प्रभावी वालों को एक तरफ लिख दिया, अप्रभावी वालों को एक तरफ। कैसे, चलो एक बार आप इधर आ जाओ। ठीक है, तो हमने क्या करा बेसिकली, अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। मेरी बात मानोगे तो आपको ये कर लेना चाहिए, ये बहुत इजी पड़ता है, वरना इसके पहले वाले F1 आपकी जनरेशन जो आएगी उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरे में भी हो जाओगे। ठीक है,
चलो देखें यहां पे आगे, अब यहां पे हमने क्या करा है, सारे प्रभावी वालों को एक साथ लिख दिया। गोल था तो भाई दोनों कैपिटल आ रहे हैं, पीले रंग के लिए दोनों कैपिटल वाई ले लिए, झुरीदार व हरे बीज, झुरीदार कैसा लक्षण था अप्रभावी, तो उसके लिए दोनों स्मॉल आ रहे हैं वहां पे, एंड हरा रंग है तो बेटा जी वहां पे दोनों स्मॉल वाई हैं। ये थे जनक, क्या है, युग्मक निकल कर आए। तो जब क्रॉस कराया क्या निकल कर आया, कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो भाई F1 पीढ़ी में तो हमें ये निकल कर आया, इसमें ये मिला हमें, ये क्या होता है, तो बेटा ये होते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी में हमें गोल व पीले बीज मिले, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये तो F1 की बात थी, अभी F2 में आपकी जो F2 पीढ़ी है उसमें क्या, तो बेटा जी वहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं F2 पीढ़ी में क्या हो जाता है कि आपके ये जो युग्मक निकल कर आए थे, ये वाले, ठीक है, इनसे हम ऐसे युग्मक बना लेते हैं। अब जो ना मिलता, हमने यहाँ पे क्या ले लिया भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार इसको, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो हमने स्मॉल आर कैपिटल वाई ले लिया, और एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये चीज आ चुकी है। अब यहाँ पे बेटा जी हम कुछ इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलो फिर, तो सबसे पहली चीज आप एग्जाम में बेटा जी स्केल का यूज करेंगे, ऐसे ही टेबल को बना के नहीं आ जाएंगे। चलो लाइंस खींच लेते हैं एक बार, चलो। तो यहाँ पे एग्जाम में प्रॉपर बनाना है, बताऊंगी कैसे बनाना है, वे सिर्फ समझो, ठीक है। तो क्या है थे बेटा जी, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। चलो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर था स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये थे। सेम हमने इनको ऊपर लिख दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन है, ये है आपकी वापस से F2, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा जी, यहाँ पे क्या बोला मैंने, अब मैं समझाने के लिए अलग अलग कलर पेन का यूज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैपिटल आर की कैपिटल आर से करा दोगे बेटा जी तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर की कैपिटल आर से कराई तो बेटा दोनों कैपिटल आर हो गए, वाई की वाई से कराओगे तो दोनों ही कैपिटल वाई हो गए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पर आओ, अब एक बार इसका इससे कराओ, दोनों कैपिटल आर हैं तो कैपिटल आर की कैपिटल आर से दोनों कैपिटल आर, कैपिटल वाई की स्मॉल वाई से तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो लिख दो कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही आपके कैपिटल वाई हैं, ठीक है। कैपिटल आर है स्मॉल आर है, ठीक है, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, लिख दो, क्लियर। सेकेंड लाइन को करते हैं, चलिए कैपिटल आर दोनों कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे अब बोल रहे हैं दोनों ही कैपिटल आर है, हमने कहा ठीक है, और दोनों कैसे हैं, लेकिन दोनों स्मॉल वाई है। नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल आर है बेटा जी स्मॉल आर है, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम ये आप क्या कर रहे हो अलग अलग कलर से क्यों, क्योंकि समझाने के लिए बेटा, ताकि आपको इजीली समझ जाए, ठीक है। चलिए कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट भी वही वापस से आ गया, दोनों ही यहाँ पे अगर हम बात करें, यानी कि एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्मॉल वाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कैपिटल आर की बेटा जी अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे स्मॉल आर से तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दोनों ही यहाँ पे क्या आ चुके हैं, कैपिटल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर एंड बेटा यहाँ भी कैपिटल है वहां स्मॉल है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल आर है स्मॉल आर है, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए क्या हो जाएगा, दोनों स्मॉल आर हैं एंड दोनों कैपिटल वाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बोल रहे हैं दोनों स्मॉल आर एंड एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चलो भाई ठीक है।
हमने बोला वहां पे क्या है, दोनों स्मॉल आर हैं, लेकिन एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। कौन सा बचा, लास्ट लाइन बचा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दो, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकेंड लाइन आ जाओ, क्या बोल रहे हैं वापस से, वो बोल रहे हैं एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एंड यहां भी स्मॉल वाई है, यहां पर भी स्मॉल वाई है, ये लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों स्मॉल आ रहे हैं, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो भाई हमने बोला दोनों स्मॉल आ रहे हैं, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, एंड लास्ट में दोनों ही स्मॉल आ रहे हैं और दोनों ही स्मॉल वाई हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया पूरा, ठीक। अब सबसे पहली चीज यहां पे मुझे ये बताओ, ठीक है, ये क्या है, दोनों कैपिटल आर। अब तुम देख रहे हो यहाँ शुद्ध वाली कंडीशन भी बन रही है, अशुद्ध वाली बन रही है, लेकिन हमें यहाँ पे ये सब देखना ही नहीं है, क्योंकि द्विसंकरण क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 12th में जाकर आता है। अभी के लिए सिर्फ आपको फिनोटाइप करना है, यानी कि शुद्ध अशुद्ध तो देखना ही नहीं है। तो क्या है यहाँ पे, दोनों कैपिटल आर है, यानी कि गोल है, दोनों कैपिटल वाई है और पीले हैं, तो पहले हमें क्या मिला, यानी कि गोल व पीले बीज, ठीक है, क्या हो जाता है, गोल व पीले बीज। अब यहां पे नेक्स्ट, ठीक है, कितने हैं, फॉर 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दोनों कैपिटल आ रहे हैं, बिल्कुल भाई दोनों कैपिटल, यहाँ पे गोल तो है, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि प्रभावी लक्षण आप प्रभावी कौन सा लिखेंगे, प्रभावी, यानी कि गोल और पीले तो हुए ना, तो बेटा जी ये भी हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समझ आया मैंने क्यों इनको अलग कलर से लिखा था, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आया, दोनों कैपिटल आर, यानी कि गोल तो है, एंड दोनों स्मॉल वाई किसके लिए था, हरे के लिए, तो गोल व हरे बीज, कितने आ गए, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आप क्या बोल रहे हैं, दोनों स्मॉल आ रहे हैं, एंड स्मॉल आर बेटा किसको दिखाता है, झुर्रीदार बीज को, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे झुर्रीदार और पीले बीज कितने हो गए, 1 2 और 3, तो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे झुर्रीदार व पीले बीज कितने आ गए, 3 आ गए, एंड लास्ट एक अकेला बचा झुर्रीदार और हरे बीज, है ना। अब समझ आ गया बढ़िया से, झुर्रीदार व हरी कितना है, 1। तो आपके पास एक अनुपात निकल कर आया है, क्या अनुपात निकल कर आया बेटा, आपके पास अनुपात निकल कर आया 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, एंड ये क्या हो जाता है, ये होता है बेटा फिनोटाइप अनुपात, जिसको हम लक्षण प्रारूप भी कहते हैं। बस हो गया, इसका याद रखना कि इसका जीनोटाइप आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसकी F1 पीढ़ी थी, आपको उस तरीके से करके दिखानी है, देन इसकी F2 पीढ़ी को आप एग्जाम में इस तरीके से लिख के दिखाएंगे, लेकिन आप ये बीज नहीं बनाओगे, ये सिर्फ समझाने के लिए बना हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। अनुपात आपको समझ आ गया कैसे है, चलो। तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो मेंडल ने 2 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों वाले भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया, इसे ही द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं। एग्जाम्पल, गोल व पीले बीज और झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे के मध्य संकरण, तो पौधों के मध्य संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले थे, यही आया था। देन जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य क्या होने दिया, स्वपरागण होने दिया, तो बेटा वहां पे द्वितीय पीढ़ी में 4 संयोजन प्राप्त हुए, है ना, यानी कि उनसे हमें क्या मिला भाई, अगर हम बात कर लेते हैं ये अनुपात मिला, ठीक है। गोल व पीले बीज कितने थे, 9, गोल व हरे कितने थे, 3, झुर्रीदार पीले कितने थे, 3, और झुर्रीदार हरा कितना था, 1, ठीक है। आगे आ जाओ। अतः इससे निष्कर्ष निकला कि द्वितीय पीढ़ी यानी कि F2 में लक्षणों का स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होने के कारण प्रत्येक जोड़ी के विप्रयासी लक्षण दूसरी जोड़ी के विप्रयासी लक्षणों से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, इस कारण इसे स्वतंत्र अपव्यन का नियम भी कहते हैं। इससे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, क्लियर है। तो बेटा जी ये था आपका
बहुत ही सिंपल तरीके से मेंडल के नियम, ठीक है। डेफिनेशन यानी कि भाई किस तरीके से लिख कर आना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। क्रॉस आपको किस तरीके से दिखाना है एग्जाम में करके, ये बता दिया ताकि आपके नंबर ना कटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।